ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 नवंबर 2023 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम रूह बनकर यानी आत्मा बनकर आत्मा को याद करके अपने परम पिता से बुद्धि जोड़ते हो और उनकी याद करते हो। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर हो। तुम अपने परम पिता को जितना याद करोगे उतना तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। इस रूहानी यात्रा पर तुम्हें अपने साथियों को भी लेकर जाना है। यात्रा में कभी थकना नहीं। थकने वाले तो वापस चले जाते हैं, कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा पर विश्वास है, अर्थात तुम स्वर्ग को जान गए हो। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर इस दुखधाम के पार सुखधाम ले जाते हैं और उसको रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें रहम दिल बन औरों को भी समझाना है। बाबा ने कहा, वो जानने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। न जानने वाले तो बिल्कुल कौड़ी मिसल पतित हैं, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। जिनकी बुद्धि सर्विस में चलती रहती है वही भविष्य में ऊंच पद अच्छा पाएंगे। जो अच्छी रीत सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम रोशन करेंगे। फिर बाप कहा, याद रखो, इसलिए तुम पुरुषार्थ कर तकदीर बना लेनी चाहिए तुम्हें बच्चों, नहीं तो बहुत पछताओगे। बाबा ने कहा, हर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को कितना पढ़ता हूँ और कितना अपने पिता को याद करता हूँ। परंतु जिसकी बुद्धि में नहीं है, जिसके किस्मत में नहीं है, वो क्या जाने। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ज्ञान सरोवर में रोज ज्ञान स्नान करते हो ना, ये अविनाशी ज्ञान है। ज्ञान ही सुनते हो, इसी को ज्ञान स्नान करते कहते हैं। तुम बहिष्ठ की बीबी अर्थात महारानी महाराजा भी बनोगे। राम राज्य और विष्णु राज्य, कृष्णपुरी राज्य, इस सभी राज्यों में आओगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बनकर यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो बहुत खुश नसीब बच्चे बनोगे। जो जितने अपने पिता की याद करते हैं बच्चे, लौकिक में ही ले लो, उतना ही बाप भी बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बाप को अपने याद करता है, ज़्यादा प्यार करता है, तो बाप भी उनके लिए तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह की सौगात लेके आते, पुरस्कार लेके आते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, बच्चों, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। यानी निराकारी दुनिया में कौन से संस्कार जाते हैं, समाप्त हो जाते, और कौन से संस्कार रह जाते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, यानी सतयुग में तुम स्वर्ग में सुख भोगते हो, सुख को देखते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पूरा पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। यानी जब सुख में आ जाते हो, स्वर्ग में आ जाते हो, तो वहाँ तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा, इसीलिए तो गीता में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं। कौन कहता है? निराकार शिव बाबा भगवान कहते हैं। श्री कृष्णवास तो किसी में लिखा नहीं है। श्री कृष्णवास तो कहे तो वह साकार हो जाता है, यानी देवता। जो भी वेद शास्त्र सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच, क्योंकि वह साधु संत सुनाते हैं, वह महात्मा सुनाते हैं, वह साकार में बैठे हैं, वो शरीर से बैठे हैं। और तुम्हारा परम पिता परमात्मा शरीर में नहीं, वो शरीर का लोन लेता है। किसका लोन लेता है? ब्रह्मा बाबा का लेता है। और कोई तो शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सुप्रीम रूह है। परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। फिर बाबा ने कहा,
बच्चे, तुम ही जानते हो कि हमारा परमपिता परमात्मा हर मंदिर में नीचे बैठा है और सभी अपने देवताई बच्चों को ऊंचे पर बैठाता है। कहते भी हैं कि इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। बाबा ने कहा, श्रीमत पर बच्चों कहते हो मन मना भव, सबको बाप और वर्षे का परिचय देते हो और ढिंढोरा भी पीटते हो, बाबा का इशारा भी देते रहते हो कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, तुम भी ज्ञान सुनो। बहुत अच्छा ज्ञान है। ये संगम युग है, कलयुग का लास्ट दिन है। इसमें अपनी भाग्य की कलम अपने हाथ होती है। एक दूसरे को बताते हो ना। फिर कहते हैं इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के बनते हो, ये भी तुम बताते हो। फिर माया पर जीत तुम पहनते हो। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हाँ, सारा मदार पे है, बाप पे है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने कहा, समझाया, दान दिए धन ना घटे, नदी सिंचय नीर। अब किसको किस दान को किया गया है, किस धन को? ये अविनाशी ज्ञान जो है बाबा सुनाते हैं, इसी को कहा गया है। फिर धारणा में बाबा ने बताया कि बच्चों, तुम्हें बाप की याद से तुम्हें हीरे जैसा बनना है। तुम्हें सभी को बताना है कि ज्ञान को सुनो, अपने घर गृहस्थ को व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहो। ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल पर बैठना है। पुरुषार्थ में कभी अलबेला नहीं बनना। अलबेला माने जानते हुए भी भगवान को ना याद करना, ज्ञान ना सुन। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम में चलना। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान में है, बाबा ने कहा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों से सजो। अपने घर को फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही अच्छे हो बच्चों, जो तुम्हें भगवान मिला है। अपने को समझो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे जैसा कोई खुशनसीब नहीं है। मुझे भगवान मिला है और सदा खुश हूँ, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। पहले कांटों के जंगल में थे, अब तुम्हारा जीवन खुशहाली फुलवारी बन गया। बाबा ने स्लोगन में बताया कि मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। माया से खेल खेलते हो। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की ओम शांति, नमस्ते नमस्ते। गुड बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाप।